नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। अब सिस्टम नशे में है क्योंकि यहां जहां पर संस्कारों की गूंज उठनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर ही तो कहते हैं ना हम स्कूल को, और क्या कहते हैं, वहां पर अब शराब की बोतलों की खनक सुनाई दे रही है। शिक्षा के मंदिरों में जब गुरुजी ही जाम छलकाने लगेंगे तो सवाल तो उठना और उठाना लाजमी हो जाता है। क्या शिक्षा प्रणाली भी नशे में है? उनको नहीं दिखती ये तस्वीरें? संबलगढ़ तहसील के देवरा गांव स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय से ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े करती हैं। वीडियो में हेडमास्टर लखवा जाटव स्कूल के ऑफिस में बैठे हुए हैं। तस्वीरें देख लीजिए। कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हैं, चाय नहीं पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। सामने टेबल पर कांच के गिलास पड़े हैं लाल रंग का। जो आपको हमने थोड़ी धुंधली तस्वीर दिखाई है, वो तस्वीर आपको बता दे शराब की है। अन्य लोग साथ में मौजूद हैं, यानी कि शराब की बैठक चल रही है। वहां पर बैठकी लगी हुई है, मजलिस लगा दी है स्कूल के अंदर। बातचीत के बीच गिलास भी छलकते हैं, शराब का जाम बनता है। और ये कोई होटल बार, लगातार बता रही हूं, स्कूल है, क्लासरूम है। पीछे देखिए ब्लैक बोर्ड है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छे संस्कार, अनुशासन सिखाया जाता है। और देखिए वहां पर हो क्या रहा है। ग्रामीणों ने जैसे ही वीडियो देखा, पूरे गांव में गुस्से की लहर दौड़ पड़ती है। लोगों का कहना है कि अगर गुरुजी ही नशे में डूब जाएंगे तो बच्चों को राह कौन दिखाएगा। और ये दिन का समय, आप पीछे देखिए, उजाला है, अंधेरा नहीं है। एसडीएम मेघा तिवारी ने इस मामले पर जब हम उनसे बातचीत करते, उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया, लेकिन इस पर अधिकारी कार्रवाई कर लेंगे, टेंशन नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने तो कॉल ही रिसीव नहीं की। सवाल है कि क्या ऐसे मामलों में कार्रवाई हमेशा फाइल्स में दबकर रह जाएंगी? ये कोई पहला मामला है? ठीक ऐसे ही घटना आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से भी दिखी थी। हमारे सहयोगी से कहूंगी एक और तस्वीर, पहले फुल स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजिए। रायगढ़ की तस्वीर, दो तस्वीर इकट्ठे और एक एक करके आपको बड़ी बड़ी करके तस्वीरें भी दिखाऊंगी, जहां के लारी पाली में आत्मानंद स्कूल में शिक्षक नशे में था और क्लासरूम में हंगामा कर रहा था। ये वायरल वीडियो एक, ये नशे में शिक्षक और हंगामा करता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही हूं, वो क्लासरूम में बैठ के शराब पी रहे हैं। दोनों तस्वीर एक साथ देखिए। दोनों तस्वीरें दर्द बयां करेंगी आपको स्कूल का। शिक्षक अब शिक्षक नहीं है, सिस्टम की जो नशेड़ी छवि है वो बन चुके हैं। जब स्कूलों में बच्चे पढ़ाई छोड़कर तमाशा देखने लगेंगे, अपने गुरु का सम्मान कैसे करेंगे? सवाल तो सिर्फ ये भी है कि व्यक्ति से सम्मान नहीं होता, सिस्टम पूरा वो सम्मान करने लायक होना चाहिए। विभाग सो रहा है क्या? सरकारी निगरानी बस कागजों तक सीमित रह जाएगी? सरकार लाख सुधारे, लाख अभियान चला ले, चलो स्कूल चले हम, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बेटी बढ़ाएं, बेटी बचाएं। क्या हो रहा है बताइए? अभियानों की ऐसी बात करते हैं, लेकिन शिक्षा की जब प्रहरी हम देखते हैं, अनुशासन यहां पर तोड़ते हुए देखते हैं, तो सुधार की शुरुआत वो कहां से रही है? हर स्कूल में कैमरे की निगरानी नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, जहां पर होती भी। क्या ऐसे शिक्षकों के लिए तत्काल प्रभाव से इनका निलंबन नहीं हो जाना चाहिए? सेवा से इनको बर्खास्त करने का नियम नहीं लागू हो जाना चाहिए? एक और कहीं पर बच्चे जो है अपने भविष्य का सपना देके, माँ बाप उनके भविष्य का सपना संजो के स्कूल भेजते हैं। दूसरी ओर कुछ गुरु, कुछ आदर्श शराब के गिलास में सिस्टम को डुबो देते हैं। ये दृश्य न केवल शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर रहा है, बल्कि उस समाज पर भी चोट करता है जो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि वहां पर गुरु का आशीर्वाद मिले। सुना भी है आपने, गुरु देवो गुरु ब्रह्मा, तो ये गुरु है। नशे की बदबू वाला क्लास शिक्षक का सम्मान कैसे लौटेगा? जिम्मेदार कौन है इसका? नैतिकता छलकेगी कैसे जहां पर शराब के जाम छलक रहे हैं? दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर वायरल वीडियो है, लगातार दिख रही है, छत्तीसगढ़ की, एक मध्य प्रदेश की है। दोनों राज्यों के शिक्षा की ऊपर ये सवाल उठते हैं। वायरल वीडियो आप देखिए। रायगढ़ की तस्वीर, संबलगढ़ की तस्वीर। सवालों के घेरे में और नशे में सिस्टम, जहां पर निगरानी नहीं हो रहा। सोचिए वहां कोई तो शख्स होगा ना जो वीडियो बना रहा है, जिसने ये वीडियो वायरल की है, जो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है इन लोगों पर। दो लोगों को साथ में बिठाया और साथ में शिक्षक जी बैठे हुए, बड़े आराम से कुर्सी पर सीना तान के पढ़ा नहीं रहे हैं। शराब की बोतल मेज पर रखवाई, जहाँ किताबें होती हैं,
गुरु का सम्मान उस क्लास में होता है, बच्चों का भविष्य उस क्लास में बनता है। वहां पर देखिए जो शिक्षा का मंदिर है, जहां आप बच्चों का भविष्य तय करते हैं, वहां की तस्वीर, शराब यहां पी जा रही है, अड्डा बन चुकी है। एक और रायगढ़ की तस्वीर, बड़े आराम से शिक्षक जी दिन के उजाले में शराब पीकर आते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राव जी, एशियन न्यूज में रायगढ़ की एक तस्वीर वायरल हो रही है। शिक्षक जी जो हैं वो शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में स्कूल के अंदर। सवाल किया और कॉल ही काट दी। सोचिए, ये तो हालात है, कॉल काट दी गई है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। जवाब देते नहीं बन रहा है कि रायगढ़ की तस्वीर ऐसे कैसे सामने आई है, कैसे शिक्षक स्कूल के अंदर शराब के नशे में पहुंच जाता है। क्या यह खतरा नहीं है बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए? क्या यहां पर इस तरीके की तस्वीर आनी चाहिए थी? सवाल पूछने पर जब आपसे मीडिया सवाल करेगा, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के लारीपाली आत्मानंद स्कूल की तस्वीर सामने आएगी, और अगर जिला शिक्षा अधिकारी से अगर मीडिया सवाल करे, एशियन न्यूज सवाल करे, तो जवाब क्यों ना मिले? क्यों कॉल काट दी जाए? बताइए। संबलगढ़ और रायगढ़ दोनों की तस्वीरें जिला शिक्षा अधिकारी हमने जोड़ने की कोशिश की, उनसे पहला सवाल किया गया, स्वागत हुआ और पहले सवाल करते ही कॉल काट दी गई। आत्मानंद स्कूल रायगढ़ का, उसकी तस्वीरें, बड़े आराम से शिक्षक जी पहुंचते हैं, शराब के नशे में ज्ञान दे रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। और जब सवाल करें तो जवाब देते नहीं बन रहा अधिकारियों से। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी फिर से जुड़ चुके हैं रायगढ़ से। राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। एक रायगढ़ की तस्वीर वायरल हो रही है लारीपाली आत्मानंद स्कूल की। नशे में शिक्षक धुत है और वहां पर तमाशा कर रहा है स्कूल के अंदर पहुंचकर। तत्काल में शासन को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिख दिया। सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, एक बार दोबारा से आप बताएंगे? शासन को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा हूँ। लेकिन सर, किसी ने तो अंदर एंट्री इनको करने दी होगी, गार्ड भी वहां पर स्कूल में बाहर खड़ा हुआ होता है, तमाम टीचर्स होते हैं, तमाम बच्चे, इन्हें क्यों बाहर ही नहीं रोक दिया गया? क्यों स्कूल के अंदर एंट्री दे दी गई? क्या वहां पर इतनी लापरवाहियां हो रही है? क्या ये खतरा नहीं है भविष्य में बच्चों के लिए? नहीं, मुझे मेरे संज्ञान में जैसे ही आया है मैं तुरंत शासन को दिखाऊं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर दिया जाए। एक और चीज सर, कहीं ना कहीं आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, ऐसी हरकत अगर हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई में क्या सजा जो है इनको दे दी जाएगी? नहीं, पहले सस्पेंड करेंगे, उसके बाद भी होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। हमारे साथ केवी राव जी जुड़े हुए थे, शिक्षा अधिकारी हैं, माफ कीजिएगा जिला शिक्षा अधिकारी हैं रायगढ़ से। उन्होंने कहा है कि मेरे संज्ञान में मामला आ चुका है, अब इन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इतनी हिम्मत, क्या ये पहली बार आए होंगे? पहली बार अगर आए तो पहली बार में इनके अंदर इतनी हिम्मत है, उसका तमाशा कर रहे हैं। कई सवाल इस पर उठने बनते हैं। जो माननीय अधिकारी वहां पर बैठे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल बनते हैं। क्या गार्ड ने उन्हें, इस शिक्षक को गार्ड ने क्यों वही गेट पर नहीं रोक दिया? क्या स्कूल के अंदर फिर शराब पी ली गई थी? क्या स्कूल के अंदर यहाँ पर शराब पीकर तमाशा हुआ? अगर बाहर से पी के आए हैं तो गार्ड ने उनसे गेट पर ही क्यों नहीं रोका? ये भविष्य में खतरा नहीं है? अब कार्रवाई तब होगी जब जांच बैठेगी। जांच अब बैठेगी तो फाइलों में दबेगी, और अगर फाइल पे धूल नहीं जम गई तो कोई कार्रवाई जरूर हो जाएगी। संबलगढ़ की तस्वीरें देखिए, दो राज्यों की तस्वीरें, शर्मनाक तस्वीरें स्कूल की बाहर आई हैं। बताइए, ये तो सिर्फ ऐसी तस्वीरें हैं जो वायरल हो जाती है। क्या ऐसे छोटे गांव में, छोटे इलाकों में ऐसी तस्वीरें क्या रोज की बन चुकी हैं? क्या इतनी हिम्मत, यानी कि पहले उस शिक्षक के पास है
मध्य प्रदेश में कि उसने 2 लोगों को अपनी क्लास में बिठा के शराब पिलाई और बड़े आराम से उनके साथ बातचीत कर रहा है। क्या ये पहला वाक्य होगा? क्या इससे पहले कोई ऐसी शर्मनाक तस्वीर नहीं आई होगी? इतनी हिम्मत पहली बारी में कैसे शिक्षक के अंदर आ जाती है? क्यों ऐसे लोगों को बाहर नहीं रोका जाता? क्यों चेकिंग नहीं होती? अगर स्कूल में ऐसे शराब लेकर बड़े आराम से आप घुस सकते हैं, तो क्या ये खतरा नहीं है बच्चों के भविष्य के लिए, अगर वहां पर सुरक्षा के इंतजामात नहीं है? सवालों के घेरे में सिस्टम, नशे में अब सिस्टम आ चुका है। एक एक करके आपको दोबारा तस्वीर मैं पहले दिखाती हूं। छत्तीसगढ़ की पहले तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ की, रायगढ़ की तस्वीर, आत्मानंद स्कूल की ये तस्वीर है। कब सुधरेगा शिक्षा तंत्र? कई पर स्कूल टूटे हैं, कई पर बच्चों के पास किताबें नहीं है, कई बैग नहीं है, कहीं पर बच्चे नाले पार करके जा रहे हैं। कैसे भविष्य बनेगा? कैसे बढ़ेगा इंडिया? शराब पार्टी में हेडमास्टर शामिल होकर स्कूल में पहुंच जाते हैं। अब एक बार फिर से मेरे सहयोगी से कहूंगी, मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की तस्वीर। फुल स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाइए। हेडमास्टर जी बड़े आराम से अपनी क्लासरूम में बैठे हैं। 2 लोगों को बुलाया, पार्टी करनी है ना, थक गए होंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ा के, भविष्य बना के, तो गिलास रखवाए टेबल पर और ये शराब की बोतल पड़ी है जो हल्की धुंधली कहीं ना कहीं करके दिखा रहे हैं। और एक शख्स देखिए कितने आराम से ये तीनों लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गहन चिंतन मंथन हो रहा है दारू के साथ, शराब के साथ, क्लासरूम के अंदर, विद्या के मंदिर में नशे का यह तांडव। खतरे में बच्चों का भविष्य, सवालों में सिस्टम आ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की विधायक विद्यावती जी जुड़ चुकी है। मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि 2 तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी वायरल हो रही हैं। दोनों जगहों पर छत्तीसगढ़ की तस्वीर है कि शिक्षक नशे के अंदर धुत है और वहां घुस जाता है स्कूल में और वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। मध्य प्रदेश की तस्वीर है कि वो मजलिस ही बना ली क्लासरूम को। लेकिन एंट्री कैसे हुई इस शिक्षक की? गार्ड ने क्यों नहीं रोका? क्यों यहाँ पर उसको नशे में धुत है वहां पर बाहर नहीं निकाल दिया गया? क्या बच्चों के लिए यहाँ पर ये खतरा नहीं है? ये तो क्या, अगर गार्ड एंट्री करते हुए किसी और की चेकिंग नहीं करता है, तो क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खतरा नहीं? बिल्कुल, देखिए, मेरे विधानसभा में अगर इस तरह से घटना हो रहा है तो इस तरह की घटना बच्चों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और ऐसे अगर कोई शिक्षक मेरे विधानसभा में पाया जाता है तो उनको तत्काल उसके पद ग्रहण से हटाया जाए। लेकिन मैम, ये तस्वीर क्या आपने कभी देखी किस तरीके से विधायक जो है यहाँ पर आए थे? एक और तस्वीर मध्य प्रदेश की मैं दिखा रही हूँ, अपने सहयोगी से कहूंगी एक बार छत्तीसगढ़ वाली तस्वीर स्क्रीन पर ले आए। क्योंकि मैडम देखिए, अगर हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की, वो ये कहते हैं कि अभी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसे एंट्री कैसे मिली? गार्ड, टीचर, प्रिंसिपल, बच्चे, स्कूल में ऐसे ही एंट्री तो नहीं होती है। चाहे कोई भी, आप भी अगर जाएंगे तो हमेशा देखते होते हैं कि स्कूल का ये जो आत्मानंद स्कूल है, हमेशा गार्ड भी तैनात रहते हैं। नशे में धुत ये अगर अंदर घुस जाता है, इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कोई और घुस जाए? विद्यावती जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। मैं अभी क्या कार्यक्रम में हूँ, अगर कल मैं पूरा जांच करूंगी। आज मेरा संगठन का मीटिंग है, वहाँ मैं व्यस्त हूँ। और इस तरह की जिस घटना हो रही है, घटना को मैं शिक्षा विभाग को और यहाँ की सरकार को मैं ये कर रही हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस तरह की घटना अगर स्कूल में हो रही है तो तुरंत इसका जांच करके जो विभाग है उसको कार्रवाई किया जाए। ठीक मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और प्रतिक्रियाओं के लिए। तो हमारे साथ विधायक जुड़ी हुई थी विद्यावती जी। उनका कहना है कि सरकार ऐसा कभी भी स्वीकार नहीं करेगी और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ इस टीचर को निलंबित कर दिया जाएगा और जल्द इस पर अब जांच बैठेगी। मध्य प्रदेश की भी तस्वीर ऐसी ही आ रही है। मध्य प्रदेश में भी मजलिस लगाई जा रही है।
एक और आपको जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए पहले हमने जिला शिक्षा अधिकारी के साथ बातचीत की है, आप सभी ने सुन भी लिया है। उनका कहना है कि आ गया है संज्ञान में, देख लेंगे। अब कलेक्टर जी मयंक चतुर्वेदी जी हैं। कलेक्टर जी से जब एशियन न्यूज ने बात की कि सर इस तरीके की तस्वीर सामने आई हुई है, छत्तीसगढ़ की ये जो तस्वीर कहीं ना कहीं वायरल हो रही है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कलेक्टर साहब ने एक लाइन कही, बहुत बहुत शुक्रिया एशियन न्यूज का कि उन्होंने ये तस्वीर और इन मामले में हमें जानकारी दे दी। हम कुछ करते हैं, संज्ञान लेकर इस पर जांच बिठाएंगे। लेकिन जब सवाल किया जा रहा है किस तरीके से शिक्षा प्रणाली यहाँ पर कसी नहीं जानी चाहिए, कैसे शिक्षक कोई भी ऐसे शराब के नशे में घुस जाता है स्कूल में, क्या सिर्फ एक लाइन करके आप फोन काट देंगे, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे? हायक से बात की है विद्यावती जी से, तो उनका कहना है कि अगर मेरे क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो ये निंदनीय है और कल के कल इनका निलंबन हो जाएगा जांच टीम का गठन करने के बाद। लेकिन एशियन न्यूज सवाल करता है कि ऐसी तस्वीर सामने आई ही क्यों, ऐसी मंजर माँ बाप को, अभिभावकों को और बच्चों को देखना पड़ा ही क्यों? क्यों शिक्षक यहाँ पर अपना दायित्व ना समझे? क्यों गुरु को यहाँ पर, जिसको ब्रह्मा से यहाँ पर कहीं ना कहीं पूजा जाता है, गुरुदेवो गुरु विष्णु बोला जाता है, क्यों उनको इस तरीके से नशे में धुत रहकर क्लासरूम में एंटर कर दे दिया जा रहा है? सवालों के घेरे में सिस्टम आ चुका है। बताइए, सिर्फ इतना कह देना कि जांच यहां पर कर ली जाएगी, जांच यहां पर कर ली जाएगी, इतना बहुत होता है? सबसे पहली बात है कि ऐसे करने की हिम्मत कैसे आती है इन लोगों में? हमारी बच्चियों के लिए और हमारे बच्चों के लिए क्या ये तस्वीरें सही हैं? ये भविष्य के लिए ये तस्वीरें सही हैं? के सामने है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की तस्वीर, मध्य प्रदेश के संबलगढ़ की तस्वीर। आत्मानंद स्कूल, ये वही स्कूल है आत्मानंद, आप सभी को याद होगा, सत्ता में जब सरकार आई थी तो ये आत्मानंद स्कूल बहुत खुले थे। एक मध्य प्रदेश की तस्वीर संबलगढ़ की, यहाँ तो पूरी मजलिस ही लग रही है। हिम्मत कहां से आती है इन शिक्षकों को? संबलगढ़ और मध्य प्रदेश की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखाई है जो नशे में सिस्टम यहां पर रह रहा है। एक तो ये शिक्षक है जो स्कूल के अंदर बिना किसी गार्ड के रोके एंट्री करके बवाल करते हैं, और एक ये जो दूसरे शिक्षक मध्य प्रदेश से जो खुद से टेबल पे आराम से कुर्सी पर सीना तान कर बैठ जाते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं कि आइए पार्टी करते हैं। क्या ये बार है क्या? कब यहां पर सिस्टम को समझना पड़ेगा और कब इन शिक्षकों को समझना पड़ेगा कि आप कहां पर हैं? इसी के साथ जिम्मेदार कौन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सवाल एशियन न्यूज जरूर करता रहेगा।